असद उमर ने पार्टी ओहदे छोड़ दिए। मरकजी जनरल सेक्रेटरी और कोर कमेटी के ओहदों से मुस्ताफी। कहा ऐसे हालात में जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर मिलकर बैठें और मुज़ाकरात करें। फवाद चौधरी की सियासत से ब्रेक। कहते हैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। 9 मई की मजम्मत करता हूँ। इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूँ। साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम ने पार्टी को अलविदा कह दिया। साबिक MPA नादिया शेर ने भी पार्टी को छोड़ दिया। हुसैन इलाही का तहरीक इंसाफ छोड़कर दोबारा काफ लीग में शामिल होने का ऐलान। सब PTI छोड़ दें, जिसे मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा। इन हरबों से तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होगी। इमरान खान कहते हैं अवाम जानते हैं मुल्क में क्या हो रहा है। साबित हो चुका जो हुआ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कौम हौसला रखे, आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौम से कहता हूँ किसी सूरत हार ना माने। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा मैं एक मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। जो भी ताकतवर लोग हैं वो उस कमेटी से बात कर लें। आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक समी इब्राहिम को दफ्तर से घर जाते हुए पकड़ा गया। 2 पुलिस की गाड़ियों ने तहवील में लिया। शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा शाह महमूद अडियाला जेल में हैं। 8 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर अली नवाज आवान और खुर्रम नवाज की जमानत में 29 मई तक तोसी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बाबर आवान का पार्टी छोड़ने वालों पर दिलचस्प तबसरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जो डेपुटेशन पर आए थे अब कैबिनेट डिवीजन वापस रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन से खिताब। मजीद कहा मेरी सिफारिश से भी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दी जाएगी। शोधा हमारे हीरो हैं और उनकी तकरीम पर भी कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायजा लिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई के वाकयात अचानक नहीं प्लानिंग से किए गए। इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ। अस्करी तनसीबात पर हमला आखिरी हरबा था। इमरान खान ने जितने इकदाम किए भारत में खुशी मनाई गई। भारत जो पाकिस्तान के साथ ना कर सका वो इमरान खान ने किया। उसने जुआ खेला जो हार गया। तोड़ फोड़ की सजा हो सकती है, सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लग सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पाबंदी का इकदाम उठा तो कलअदम हो जाएगा। अगर कोई जमात इंतशार फैला रही हो तो कवानीन मौजूद हैं। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के इंतखाबात नजरसानी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा आपको घबराना नहीं चाहिए। अदालत साफ दिल के साथ आपके लिए बैठी है। कोई माकूल नुक्ता उठाया गया तो जायजा लेकर फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत आज होगी। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। शोधा की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। जिंदा कौम शोधा की तकरीम भरपूर अंदाज में करती है। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोधा पाकिस्तान जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। आला फौजी अफसरान शोधा के घर जाएंगे। वालदैन और बच्चों से यकजहती का इजहार करेंगे। ISPR ने दिन की मुनासबत से तराना निसारे वतन जारी कर दिया। मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां। लकी मरवत जोड़ी बाजार में बड़ी रैली निकाली गई। शुरका ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर पाक फौज से इजहार यकजहती किया। रावलपिंडी में निजी स्कूल्स की तंजीम का मार्च। बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात और असातिज़ा शरीक हुए। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। खुशाब में कार और मोटरसाइकिल रैली। मियावाली में नून लीग का इजहार यकजहती। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में सबसे ज्यादा फैज हमीद ने फायदा उठाया। फैसल वार्डा ने नैब में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा अब भी पुराने इमरान खान और पुराने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। इस केस में बताने को बहुत कुछ है। पहले ही कहा था ये नैब केस बनेगा। उस्मान तरकई बाकायदा पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। फैसल करीम कुंडी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम ने कहा इमरान खान को वर्कर्स और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अहम थी। 9 मई के वाक़यात की भी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुलव्विस शरपसंदों को सज़ा मिलनी चाहिए।
जिन्ना हाउस जलाओ घेराव केस, खतीजा शाह ATC लाहौर में पेश, चेहरे पर कपड़ा डालकर लाया गया। खतीजा शाह और हुमा सईद को शनाख्ती परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI के जो रहनुमा गिरफ्तार ना हो सके उनका नाम ECL में डालने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की वजारत दाखिला को बाकायदा दरखास्त। पुलिस के मुताबिक राजा खुरम नवाज, इखलाक आवान और अली आवान का नाम ECL में डाला जाए। मलिक हसनैन और मलिक आमिर अली का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश। वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमला, ISPR के मुताबिक खुदकुश बम्बार ने खुद को उड़ा लिया। पाक फौज के नायक सैदुल्ला शाह और सिपाही जवाद खान शहीद। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला कोट आज़म में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पेशकश कर दी। पेशावर में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन में है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, उसी तारीख को आम इंतखाबात करवाए जाएं। क्रिकेट से ब्रेक मिला तो बाबर आजम ने नया शौक ढूंढ लिया, हैवी बाइकर बन गए। लाहौर की सड़कों पर खूब रफ्तार दिखाई, वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।